बिहार के स्कूलों में बच्चों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अब बच्चों के लिए कमरे कम पड़ रहे हैं। क्लासरूम बढ़ाने को लेकर विभाग चिंतित है और उसके लिए कदम भी उठाया गया है। यानी विभाग पूर्व से बनी क्लासरूम जो खस्ता हाल है और बेकार पड़े हुए हैं, उन्हें मरम्मत कराने का निर्णय लिया गया है। इस काम के लिए विभाग ने खजाना खोला है। क्लासरूमों की मरम्मत के लिए सूबे के सीतामढ़ी समेत सभी जिले के कुल 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सीतामढ़ी समेत सूबे के सभी 38 जिलों के डीएम को पत्र भेजा है और कहा है कि बीपीएससी के तहत शिक्षकों की बहाली की गई है और द्वितीय चरण में भी शीघ्र बहाली होनी है। कहा गया है कि उतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के स्कूल में पहुंचने पर कमरे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि शिक्षकों की संख्या से कमरे कम हो। कहीं ऐसा ना हो कि कमरे के अभाव में किसी स्कूल में एक वर्ग कक्ष में 2 शिक्षक पढ़ाने दिख जाए। उन्होंने डीएम से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूलों में जितने शिक्षक हो उतने ही कमरे भी हो। डीएम को बताया है कि शिक्षा का अधिकार के तहत भी हर स्कूल में जितने शिक्षक हैं उतने कमरे अनिवार्य हैं। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अलग अलग वर्ग कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि आधारभूत संरचना पर ध्यान देने की जरूरत है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने डीएम से स्कूलों में पुराने जर्जर कमरों की शीघ्र मरम्मत कराने का आग्रह किया है, तो वहीं अधूरे कमरों को निर्माण पूरा कराने और अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने की बात कही है। जी हाँ, के पाठक ने डीएम को जानकारी दी है कि उक्त कार्य के लिए जिलों को पूर्व में काफी राशि भेजी जा चुकी है। डीएम को जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे यह सलाह लेने को कहा है कि गया के स्कूल में कौन सा काम पहले जरूरी है। इस दौरान ये नहीं देखे कि कितनी राशि स्वीकृत है। विभाग को प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कमरा चाहिए। राशि कम पड़ने पर विभाग से आवंटित किया जाएगा। उस काम में कोई कोताही नहीं बरतने की बात कही गई है। जी हाँ, बहरहाल स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने की दिशा में अपर मुख्य सचिव का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। जी हाँ, सीतामढ़ी, बेगूसराय, दरभंगा, नालंदा, समस्तीपुर, रोहतास, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण को 3-3 करोड़ रुपए और भागलपुर, भोजपुर, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया और वैशाली को 2-2 करोड़ रुपए, अररिया, औरंगाबाद, जहानाबाद, बांका, जमुई, बक्सर, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा और सुपौल को 1-1 करोड़, पटना, पूर्वी चंपारण और गया को 4-4 करोड़, मधुबनी को 3 करोड़, अरवल, शेखपुरा और शिवहर को 50-50 लाख यानी कुल 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये तमाम राशि थी जो शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को आवंटित किया गया है ताकि स्कूलों की मरम्मत अच्छी तरह से हो सके, क्लास जो जर्जर स्थिति में है वो ठीक से बन सके। क्योंकि के पाठक का आदेश है कि जितने शिक्षक होंगे उतनी क्लासरूम होनी चाहिए। ऐसा नजर नहीं आए कि एक क्लासरूम में 2 क्लास के स्टूडेंट्स को बैठा के पढ़ाया जा रहा है और उसमें 2 टीचर साथ में मौजूद हो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।